श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संत महिमा। नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतेभ्यः। विकराल महामोह ज्वाला जाल संतप्त प्राणी अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ भाग्यवशात जब नर देह को प्राप्त होता है तब इसका आवश्यक ध्येय और चरम लक्ष्य भोग विलास न होकर केवल भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन सत्संग है। सत्संग भी तभी संभव है जब सत संत मिले। सत शब्द के अर्थ सन साधो धीर शस्त्रियों माननीय सत्य विद्यमान है। इस मेदिनी कोश के आधार से अनेक किए जा सकते हैं, परंतु हमें इस प्रसंग में सत्य का अर्थ संत साधु पुरुष विवक्षित है। संत किसको कहते हैं, संत से क्या लाभ है इत्यादि संतों के संबंध में शास्त्र क्या कहता है, नीचे यह देखिए। असन्नेव संभवति असद्भव बृहोति वेद चेत अस्ति बृहोति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुः। ब्रह्मा ही नहीं ऐसा जानने वाला असंत है, ब्रह्म त्रिकाल बाध्य है ऐसा जानने वाला संत है। आचार लक्षणो धर्मः संत चाचार लक्षणा। महाभारत। आचार ही धर्म का लक्षण है, सदाचारी होना ही संत का लक्षण है। सत्यम सत्सु सदा धर्म सत्यम धर्मः सनातनः सत्यमेव नमस्येत् सत्यम ही परमः गति। महाभारत। सत्य ही संतों का सदा धर्म है, सत्य ही सनातन धर्म है। संत जन सत्य को ही नमस्कार करते हैं, सत्य ही परम गति आश्रय है। आत्मन्यापि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः तस्मात् तत्सु विशेषण सर्वः प्रणयमिच्छति। महाभारत। जिज्ञासु भगवत प्रेमी जनों का संतों पर जितना विश्वास होता है उतना अपने ऊपर भी नहीं होता। इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य संतों के साथ प्रेम करते हैं। संता सदा शाश्वत धर्म वृत्ति संतो न सीदन्ति न च व्यथन्ते। संता सदिव भनार्फलः संगोमस्ति सदभ्यो भयं नानुभवन्ति संतः। महाभारत। संत सदा धर्म का पालन करते हैं, संत घबराते नहीं हैं तथा दुखी भी नहीं होते। संतों का संतों के साथ संग कभी व्यर्थ नहीं होता, संतों से संतों को भय नहीं होता। संतो ही सत्येन तपन्ति सूर्यं संतो भूमिं तपसा धारयन्ति। संतो गतिर्भूत भवस्यस्य राजन् संतान मध्ये नावसीदन्ति संतः। महाभारत। संत ही अपने तपोबल से सूर्य को संतापक बनाते हैं, संत ही पृथ्वी को धारण करते हैं। सबके आश्रय संत हैं, संतों के मध्य में संत दुखी ही नहीं होते, संत दुखी नहीं होते। अलम प्रसन्ना ही सुखाय संतः। महाभारत। संत प्रसन्न हुए परम सुख मोक्ष के कारण होते हैं। शांता महांतो निविशन्ति संतो वसंत वल्लोक हितं चरन्तः। तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जना न हेतुनान्यानपि ताड़यन्तः। विवेक चूरा 37। बसंत ऋतु के सदृश अपना किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए केवल परोपकार बुद्धि से अन्य लोगों के हित करने वाले शांत चित्त उदार हृदय संत स्वयं भवसागर से पार उतरे जीवन मुक्त हुए बिना स्वार्थ दूसरों को भी भवसागर से पार उतारने वाले ऐसे संत इस जगत में निवास करते हैं। अतः हे जिज्ञासु जन, उनके पास जाकर अपने कल्याण के मार्ग को जानो। संगम सत्सु विधीयताम। संतों का संग करो। साधन पंचक 2।
शास्त्र पद का प्रयोग बाहुल्येन षड दर्शनों में किया जाता है, परंतु शास्त्रियों नित्वात् वेदांत दर्शन शास्त्र फलम प्रयोक्तरी मीमांसा दर्शन इत्यादि स्थलों में वेद आदि अर्थ को भी बतलाता है। अतः श्रुति आदि का उद्धरण करना असंगत नहीं है। आचारः प्रथमो धर्म, सदाचार ही पहला धर्म है। यद्यपधिता सह षड विरंगराचारहीनम न पुनन्ति वेदा। वशिष्ठ संहिता। शिक्षा आदि 6 अंगों के सहित पढ़े हुए वेद भी सदाचार रहित पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत शुक्राचार्य। भगवान ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। इन भृगु के कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योग विद्या में पारंगत थे। इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरों के गुरु थे, किंतु मन से भगवान के अनन्य भक्त थे। असुरों में रहते हुए भी ये सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। इन्हीं के प्रभाव से प्रहलाद, विरोचन, बलि आदि भगवत भक्त बने और श्री विष्णु के प्रीत्यर्थ नाना यज्ञ याग आदि करते रहे। इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे ये संग्राम में मरे हुए असुरों को जिला लेते थे। बृहस्पति जी के पास यह विद्या नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को इनके पास वह विद्या सीखने के लिए भेजा। इन्होंने उसे बृहस्पति का पुत्र जानकर बड़े ही स्नेह से वह विद्या सिखाई। असुरों को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कई बार कच्छ को जान से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसे फिर जीता ही बुला लिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य जी को धोखे में सुरा के साथ पिला दी। ऋषि ने ध्यान से देखा और कच्छ से कहा, मैं तुझे पेट में ही विद्या सिखाता हूँ। मेरा पेट फाड़ कर निकला, फिर मुझे जिला लेना। कच्छ ने ऐसा ही किया, वह सिद्ध हो गया। तब से शुक्राचार्य जी ने नियम बना दिया कि यो ब्राह्मण्योद्य प्रवृत्ति कश्चिन मोहाति सुराम पाश्यति मंदबुद्धि अपेत धर्मा ब्रह्माः चैव शस्या दस्मिन् लोके गर्हितः स्यात् परे च मया चैन्तां विप्र धर्मोक्ति सीमां मर्यादां वै स्थापितं सर्वलोके संतो विप्राः शुश्रूं वासो गुरूणां देवा लोकाश्चोपशृण्वन्ति सर्वे। मैं आज से यह मर्यादा बांधता हूँ। मेरी मर्यादा को देवता और समस्त प्राणी सुने। जो मंदबुद्धि ब्राह्मण भूल से भी आज से मदिरा पीवेंगे, उनके समस्त धर्म का नाश हो जाएगा और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने मर्यादा बांध दी, जिसे समस्त लोगों ने स्वीकार किया। बलि के यज्ञ में भगवान शुक्राचार्य ने यजमान की श्रद्धा देखने के लिए उसे बहुत मना किया कि तुम वामन रूपधारी भगवान को भूमिदान न करो, किंतु बलि ने उन्हें भूमिदान कर ही दिया। शुक्राचार्य की एक कन्या देवयानी महाराज ययाति के साथ विवाहित थी। ये अब तक आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थित हैं और वर्षा आदि की सूचना देते हैं। प्रचार्य ब्रह्मचारी। श्री सतगुरु महाराज की जय।